हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट बाय द आई स्किल। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं अमित जायसवाल की सक्सेस स्टोरी, जो कि द आई स्किल के प्रीमियम डेटा एनालिस्ट प्रोग्राम के स्टूडेंट रहे हैं और करेंटली अभी प्लेस्ड हुए हैं इन्फोक्रैट्स वेब सोल्यूशन में एज अ डेटा एनालिस्ट। अमित की स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। अमित रहने वाले हैं इंदौर के। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीकॉम डोमेन से कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपने करियर के स्टार्टिंग ईयर्स में कस्टमर सपोर्ट का, वॉइस प्रोसेस एग्जीक्यूटिव का काम किया। उसके बाद यूएस रिक्रूटमेंट फर्म में नाइट शिफ्ट करते हुए एज अ वर्किंग प्रोफेशनल उन्होंने तैयारी की डेटा एनालिस्ट की द स्किल के प्लेटफॉर्म से, और रिसेंटली वो अभी डेटा एनालिस्ट में प्लेस्ड हो चुके हैं। अमित एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कभी कोडिंग से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन एक चीज जो उन्हें बहुत अच्छे से पता थी कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उन्होंने सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत की है। और बहुत सारे लोग, जो आप लोग भी अभी एस्पायरिंग होंगे, जो आप चाह रहे होंगे कि मैं डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता या बनना चाहती हूँ, तो मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो बहुत छोटे शहर से आए हैं, हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो क्या हम डेटा एनालिस्ट बन पाएंगे। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं तो वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, ऑलरेडी 10-12 घंटे की जॉब कर रहा हूँ, मैं कैसे टाइम निकाल के डेटा एनालिस्ट बन सकता हूँ। या कुछ लोगों को ये भी लगता है कि हमारा तो कभी कोई कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, कितना कठिन होगा कोडिंग सीखना। अगर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आज के इस पॉडकास्ट से आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि अमित एक ऐसे ही स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की, सही तरीके से टाइम मैनेज किया, और आज करेंटली वो एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो अमित की स्टोरी ट्रूली कमेंडेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की और जानते हैं अमित की सक्सेस स्टोरी। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड स्वाति एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ द आई स्किल, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमित की सक्सेस स्टोरी। एक एजुकेटर के लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट तब होता है जब उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स उनके सामने होते हैं और उनके हाथ में होता है एक अच्छा जॉब। तो अमित मेरे ही एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैंने, निशान भैया ने पढ़ाया है, और हमारे लिए ये गोल्डन मोमेंट है कि अमित जैसे स्टूडेंट्स जो हैं उनका खुद का जो एफर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, जो उनको इस केपेबल बनाता है, इस लायक बनाता है कि वो एक बहुत अच्छी जॉब को ग्रैब कर पाएं। और ऐसा ही काम अभी अमित कर रहे हैं एंड करेंटली ही इज़ वर्किंग एट इन्फोक्राफ्ट्स, जहां पे वो डेटा एनालिस्ट के तौर पर वर्क कर रहे हैं। सो अमित, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सबसे पहले तो ये बताइए, जॉब लगने के बाद कैसा था आपका रिएक्शन और घर में सबका रिएक्शन? अभी तो इनिशियली, क्योंकि इतने टाइम के बाद में, इतना स्ट्रगल करने के बाद में एक जॉब लगी, तो वो अलग ही मोमेंट था उस टाइम। क्योंकि अभी आईटी के अंदर और एज अ वो भी डेटा एनालिस्ट, तो वो अलग ही बात हो जाती है। क्योंकि आप नॉन आईटी से फिर आईटी में स्विच कर रहे हो, तो एक डिफरेंट रोल हो जाता है। और क्योंकि आगे बढ़ना है, और अभी इंडस्ट्री में जो चल रहा है डेटा एनालिस्ट, तो एक अलग ही एक किसी का भी अगर नॉन टेक्निकल में भी है, वो जो चाहता है वेब डेवलपमेंट वाला बंदा, या फिर टेस्टिंग वाला भी बंदा, तो वो भी चाहेगा कि मुझे भी डेटा एनालिस्ट ही बनना है। क्योंकि इतना बर्डन होता ना, अगर वेब डेवलपमेंट में भी देखे, या फिर टेस्टिंग में भी देखा जाए, तो वो अलग लेवल का एक वर्कलोड होता है, एज अ कंपैरिजन अगर करें तो डेटा एनालिस्ट के हिसाब से। तो वो अलग मोमेंट है, करेक्ट। सो अमित, ये प्लेसमेंट की कहानी जो है, इसमें हम लोग और डिटेल में आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि अमित एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से आते हैं। बीकॉम की डिग्री उन्होंने कंप्लीट की है, काफ़ी कुछ स्ट्रगल भी उन्होंने फेस किया है, काफ़ी कुछ सैक्रिफाइसेस भी उन्होंने किया है, तब जाके अपनी मेहनत के बल पे वो आज एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो अमित, सबसे पहले तो आप हम सभी को, जितने भी लर्नर्स देख रहे हैं, इस पूरे पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि आप में से एक ऐसा स्टूडेंट था अमित, जो पहले यूट्यूब में हमें देखता था, पढ़ना शुरू किया, फिर द आई स्किल के प्लेटफॉर्म पे प्रीमियम बैचेस पे आया अमित, खुद को उन्होंने ट्रेन किया, बहुत मेहनत की, उसके बाद वो आज, पहले तो वो एस्पिरेंट थे, लेकिन आज एज अ सक्सेस स्टोरी उनके पास में है बताने के लिए कि कॉम्पिटिटिव स्पेस में डेटा एनालिस्ट की जॉब, बहुत लोग, हम लोग मिथ सुने ना, कह रहे तुम तो छोटे शहर से आते हो, जॉब नहीं मिलेगा, तुम लोग तो कभी कोडिंग ही नहीं की, तुम तो नॉन आईटी बीकॉम कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, तुमको जॉब कैसे मिलेगा। ये सारे मिथ को तोड़ते हैं अमित। तो अमित, प्लीज अपने बारे में हमें बताइए और अपनी इस जर्नी के बारे में शेयर करिए। So I'm so excited to be here, the skill broadcast, and thank you for giving this opportunity to share my story. And as you know, my name is Samit Jaswal, and I was born and brought up at Indore.
and like I'm currently working as a data analyst in Infograph Web Solution. And like my journey has been like very unique because I transitioned from non-IT to IT field, and like something I never thought would be a possible. And like everything changed when I came across the iSkill data analytic course. And at that time, so I was looking for a way to build a new career in data. And like this course gave me a the perfect foundation and the structured learning and like practical projects, like I can say, and the real world like example made the concept easy like to the understand, and even like force someone like me or like who like did not have a technical background. So after completing like this course and I started applying the skills I learned the real so it's crucial roles. And after that I got this job, so it's very crucial for me. अमित, एक एडुकेटर आप लोगों के लिए सिर्फ मेहनत कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें आपकी थी, क्योंकि मैं मानती हूँ इस चीज़ को। अमित को क्लासेस में भी हमने देखा है कि नॉन कोडिंग बैकग्राउंड, कभी उन्होंने कोडिंग नहीं किया, लेकिन जो हिम्मत और जज्बा था अमित के अंदर में, पहले ओरिएंटेशन सेशन में भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो जो एक होता है माइंडसेट एक स्टूडेंट का कि भले मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से आता हूँ, भले मैंने कभी कोडिंग नहीं की, लेकिन जो इच्छा होती है अंदर से कि मैं सीख लूंगा, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है ये सीखने वाला, ये हमेशा अमित आपका बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में, कि आपने कॉमर्स से पढ़ाई की, इसके बाद में आपने एज अ यूएस रिक्रूटमेंट फर्म में कुछ टाइम काम किया, उसके बाद में फाइनली ये जो डेटा एनालिस्ट की जॉब तक पहुंचने के लिए क्या कुछ आपके स्ट्रगल रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए कि जब अमित निकाल सकता है तो हम भी निकाल सकते हैं इस जॉब को। Sure. So, like, one thing I would like to tell you, like, initially, when I started my job as a customer support executive in Flipkart, so then after that, I decided like what I am doing, and still I'm getting less than amount that should not be good for me. And after that, I started US IT recruiter in two companies, and then I switched in WM, so where I worked as a senior process analyst. So after getting this job, so throughout the that got output that should be like I'm not good fit this role, so and I'm not getting that much salary. So how can I get happy? So so everyone should would we have you don't have money, so like you cannot get happy in your life. First rule of life, correct? So like something I got scrolling the reels, so I decided like I should move this role. So like initially सब like अभी सर्च कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट, तो मैंने सोचा कि मुझे ये अच्छा रोल है जहाँ पे मैं अच्छा कर सकता हूँ, लाइक मुझे अपने आप पे भरोसा है, तो कुछ टेक्निकल में भी मैं जा सकता हूँ, भले ही मैंने बीकॉम किया हो। तो मैंने फिर आपका कोर्स देखा, तो फिर धीरे-धीरे मेरे मन में आया कि लाइक मुझे ये करना चाहिए। तो फिर मैंने धीरे-धीरे स्किल अप करने लगा अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं एक जगह पे नहीं रुक सकता था ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लाइक अभी आप इतना कमा रहे हो, आने वाले समय में आप इतना नहीं कमा पाओगे, फिर आपकी लाइफ अलग बैलेंस करेगी, आप कहीं और मूव करोगे। तो लाइक ये बहुत हर किसी की लाइफ में हर रोल लाइक मनी एक इम्पोर्टेंट रोल, करेक्ट। सो मुझे लगा कि मुझे इस रोल में जाना चाहिए, तो मैंने डेटा एनालिस्ट का कोर्स करा, फिर मैंने अपने प्रोजेक्ट्स करना स्टार्ट करा, रिज़्यूमे बनाया, फिर धीरे-धीरे कहीं न कहीं मैं अप्लाई करने लगा। तो इनिशियली जब आप चीज़ें सीख जाते हो, लेकिन आपकी जॉब नहीं लगती है, आप अप्लाई कर रहे हो डेली रोज़ 20 रिज़्यूमे आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको कॉल नहीं आ रहा है, तो आप गेट फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो जहाँ पे भी फिर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो आप सोचते हो यार मैं यही कर लेता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा कि लाइक मुझे तो नहीं करना है, मैंने तो कोर्स करा ना, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट कर, तो मैं कैसे दूसरे रोल में जा सकता हूँ। तो एक पेशेंस लेवल एक अलग लेवल का है कि वहाँ पे आपको डेली अप्लाई करना है, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, कॉल नहीं आएगा आपको, तो एक एक फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा एक समय के बाद में। तो लाइक मुझे ऐसा है कि मुझे तो नहीं जाना है, मुझे बनना है डेटा एनालिस्ट, तो मुझे अप्लाई करना ही नहीं है, सीधी-सी बात है। तो मैं धीरे-धीरे अप्लाई करने लगा, फिर एक अपॉर्च्युनिटी मुझे लाइक इंटर्नशिप की अपॉर्च्युनिटी मिली, वो भी एक वर्चुअल था, तो मैंने थोड़ा बहुत वहाँ से सीखा। देन इसके बाद मैं एक
इंटर्नशिप करी थी लाइक मेंटोनिक्स की, तो मैं भी चंडीगढ़ गया था मैं इंदौर से। तो लाइक इतना ट्रैवल कर इंदौर से चंडीगढ़ ट्रैवल करना, वो भी आपको 3 महीने के लिए, और इतने ख एक्सपेंसेस होने के बाद में, क्यों? बिकॉज़ ऑफ आपको सीखना है। लेकिन अब जब तक आप सीखोगे नहीं तो कैसे मूव ऑफ करोगे? तो वो सीखना पहले ज़रूरी है बहुत लाइफ में, प्रैक्टिकल होना, टू बी प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है लाइक। तो दूसरी बात, तो मैं गया वहाँ सीखने, फिर चीज़ें सीखा, देन धीरे-धीरे अप्लाई करा, तो फिर इन्हीं के बेसिस पे, इन चीज़ों के बेसिस पे मुझे लाइक कहीं न कहीं मेरे कम्युनिकेशन, वो भी बहुत मायने रखता है। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है तो लाइक यू कैन नॉट लर्न एनीवेयर। तो कम्युनिकेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जब चीज़ें सीख रहे हो तो आप उसको प्रैक्टिस करना सीखें। जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो प्रोजेक्ट को आप समझाना, लाइक आप स्टोरी टेलिंग अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आप समझा नहीं पाओगे किसी प्रोजेक्ट को तो हाउ कैन यू लाइक, नो वन विल गेट यू। आप, कोई भी आपको सेलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं है ना, तो आपको वो चीज़ें पॉलिश करना पड़ेगा पहले। देन इसके बाद में आप सोच सकते हो कि लाइक मैं आप लाइक कैपेबल हूँ इस जॉब के लिए, करेक्ट? तो जब तक आपके अंदर स्किल नहीं है तो आप कोई भी लेना नहीं चाहिए, सीधी-सी बात है। तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है। पहले अपने आप को पॉलिश करें, कम्युनिकेशन पे ध्यान दें, अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से समझाएँ, नहीं आ रहा समझाने तो उस चीज़ को बनाएँ, आप चैट जीपीटी कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट का फ़ोटो डालिए वहाँ पे। प्रोजेक्ट के बाद में उसके जो चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट के थ्रू एक अच्छे से एक अपना लाइक उसको स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करिए। देन उसको आप अच्छे से विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक के आप वो चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ समझा सकने के लिए बहुत अच्छे से समझा देगा। आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से एचआर को समझा सकते हैं। जब आपका टेक्निकल राउंड होगा तो कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, चलो ठीक है, आपने चैट जीपीटी से कर लिया, लेकिन बट आप जब टेक्निकल राउंड होगा, जब वहाँ पे आप स्टक हो जाओगे, तो टेक्निकल भी अच्छा होना चाहिए आपका। लाइक जो मेनली पूछा जाता है सीक्वल में ज़्यादा पूछा जाता है कहीं न कहीं, और पाइथन में थोड़ा बेसिक यूज़ हो सकता है, क्योंकि मोस्ट मोस्ट ऑफ कंपनी लाइक पाइथन ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन वो पूछती ज़रूर है आपसे। एक्सेल भी पूछती है सीक्वल के साथ में, पावर बीआई भी पूछती है, लेकिन ये चीज़ें आपकी अच्छा होना चाहिए। तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल रखता है सीक्वल। सीक्वल हर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। जहाँ पे आज मैं यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पे भी डेटाबेस लाइक सीक्वल यूज़ होता ही है। और जब आप कंपनी में जाओगे तो बहुत अच्छे लेवल पे मतलब आप चीज़ें सीखोगे। रियल वर्ल्ड डेटा के ऊपर काम करोगे, तो लाइक जब काम करोगे 1 साल तक आप किसी भी कंपनी में जब टिकोगे, काम सीखोगे, लाइक जब नेक्स्ट ईयर आप मूव करोगे किसी कंपनी के अंदर तो लाइक बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा आपको। अभी तो इनिशियली हमको लगता है कि नहीं यार जॉब नहीं लग रहा है या फिर कम सैलरी में लग रहा है। जो भी मिल रहा है लाइक मेरे हिसाब से तो लाइक आपको अभी जाना चाहिए और वो करना चाहिए। पहले ही स्किल आपका कम्युनिकेशन ठीक करें, देन इसके बाद में अपनी स्किल को एनहांस करें। उसको इसके बेसिस पे आप लाइक बहुत अच्छा लाइक करियर में कुछ कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो। ग्रेट अमित। सो अमित ये बताइए द स्किल के बारे में कैसे पता चला, कैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे को प्रीमियम कोर्सेज पे आना चाहिए, और कैसे आपकी इस जर्नी में द स्किल का कोर्स हेल्पफुल रहा एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब क्रैक करने के लिए और एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क करने के लिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइक मैं स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, तो सडनली मुझे क्योंकि मुझे डेटा एनालिस्ट करना था। जब लाइक मैं यूएस आईटी रिक्रूटर में था, तो मैं यूएस कैंडिडेट को हायर कर रहा था, क्योंकि मुझे समझ में आता था कि मैं अधिकतर आईटी में फिर बिज़नेस एनालिस्ट को भी हायर करता था, डेटा एनालिस्ट को भी हायरिंग करता था। तो मुझे टेक्निकल चीज़ें थोड़ा बहुत पता था कि लाइक मैं भले ही मैं बीकॉम से हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यार क्या वैल्यू रखती है। अगर आप चाहते हैं लाइक इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लाइक अब्रॉड भी जा सकते हैं इस लाइक इसी स्किल के बेसिस पे, तो लाइक मल्टीपल कनाडा, यूएस, तो आप जा सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ये स्किल सभी जगह अप्लाई होती है, ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर होती है, इंडिया के बाहर भी होती है। क्योंकि आज डेटा बहुत सारा वर्ल्ड के अंदर, विद मतलब कुछ भी डेटा के बिना नहीं चल रहा है। भले ही एआई आ गया, लेकिन डेटा एनालिस्ट के लिए हर जगह रिक्वायरमेंट है। और तो वो और डेटा एनालिस्ट ऐसी पोजीशन है जिसके थ्रू आप कहीं भी कन्वर्ट हो सकते हो, किसी दूसरी लाइक रोल के भी जा सकते हो, करेक्ट? लाइक आप डेटा एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हो, डेटा लाइक डेटा इंजीनियर बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट के लिए जा सकते हो। थोड़ा बहुत डिफरेंट, थोड़ा बहुत रोल डिफरेंट है, बाकी सेम पोजीशन के लिए आप जा सकते हो। तो यहाँ से बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं आपके। तो डेटा एनालिस्ट ऐसी पोजीशन है मेरे हिसाब से तो। और रही बात आइस्किल की, तो लाइक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। लाइक जो भी मैंने सीखा, अगर ट्रूली बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा सिखाया है, जो उसके जो मॉड्यूल्स है, लाइक आपने पहले ये मॉड्यूल्स कराए, फिर उसके असाइनमेंट्स, फिर आपके उसके बाद में आप फिर लास्ट में प्रोजेक्ट दिए गए।
और डे वाइज अगर आप शेड्यूल भी करोगे तो डे वाइज भी आप धीरे-धीरे एक टारगेट बना के उस चीज़ को सीख सकते हो मेरे हिसाब से तो। तो वो बहुत अच्छा है आपका जो लाइक आपका जो मॉड्यूल है, आपका जो कोर्स आपने जो डिज़ाइन करा वो बहुत अच्छे मॉड्यूल पे डिज़ाइन करा है। अदर देन कोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ तो। ओके। सो अमित, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, क्योंकि आधे घंटे के इंटरव्यू में कोई पूरा एसक्यूएल, पाइथन या पावर बीआई या टैबलू नहीं पूछ सकता आपसे। प्रोजेक्ट्स ही मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको क्या डिफरेंट लगा, क्योंकि द आई स्किल में जितने भी हम प्रोजेक्ट्स करवाते हैं सारे एंड टू एंड बेस्ड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। तो प्रोजेक्ट्स पे क्या खास बात लगी आपको द आई स्किल के प्लेटफॉर्म पे? प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो कहीं न मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रोजेक्ट है बहुत बहुत अच्छे लेवल पे समझाया गया है, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट यूट्यूब पे नहीं है। और अब हम जो चाहते हैं कि जैसे जो प्रोजेक्ट होना चाहिए लाइक इंटरव्यू देते टाइम जब एचआर पूछे या कोई भी टेक्निकल राउंड हो, तो वो सारे कॉन्सेप्ट उस प्रोजेक्ट के अंदर कवर किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं। नो तो इश्यूज। जो प्रोजेक्ट हैं, तो बहुत अच्छे लेवल पे समझाए गए हैं और आप उस प्रोजेक्ट को करते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि क्लियर तो उसी टाइम हो जाते हैं ना, क्योंकि जब आप चीज़ें सीख रहे हो लाइक आपने सीक्वल सीखा है, फिर पाइथन सीखा है, पावर बीआई सीखा, तो सारे कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि उस चीज़ को आप अच्छे से पूरा समझा रहे हो, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट एक निचोड़ है आपके पूरे स्किल का, आपने क्या सीखा, आप एचआर को क्या बता रहे हो उस लेवल पे, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होता है उस टाइम आप सारी चीज़ें बता रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको लाइक एचआर समझ जाता है कि नहीं, इसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं डेटा एनालिस्ट बनने की। क्योंकि प्रोजेक्ट इसीलिए बताए जाते हैं ना, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आपने उसके ऊपर वर्क करा कहीं न कहीं, आपने मेहनत करी, तो तभी जाके आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, क्योंकि एचआर पूछने का मकसद ही वही होता है प्रोजेक्ट, क्योंकि आपने क्या सीखा, क्योंकि वहाँ पता पड़ जाता है सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या सीखा। वो सारी आपकी लाइब्रेरीज़ पूछ लेता है पाइथन के अंदर, आपके अरेज़ जो भी होते हैं लाइक लिस्ट टपल वो आप सब पूछ लेते हैं उसके अंदर, तो आप एक ओवरऑल प्रोजेक्ट मतलब आपने आपकी डेटा एनालिस्ट बनने की कैपेबिलिटी है या नहीं, तो वो प्रोजेक्ट के अंदर चेक हो जाते हैं, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ है। उसके अंदर आपका कम्युनिकेशन भी चेक हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट को समझाना इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट अ केक। करेक्ट। सो वो चीज़ बहुत ही लाइक बेस्ट थी, और प्रोजेक्ट जो एक्सप्लेनेशन था आपका बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन था, और आपने जो मॉड्यूल्स के अंदर लाइक डाला था रिज्यूमे के लाइक डे वाइज जो भी चल रहा था, एक अलग से मॉड्यूल बना हुआ उसका, तो रिज्यूमे जो लिस्ट आती प्ले लिस्ट रिज्यूम बनाने की, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन करने की, वो सारी चीज़ें अलग से थी। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़ें उसके अंदर। सो अमित, आजकल क्या हो गया ना, जब हम लोग कोई कोर्स की बात करते हैं, कोई प्रीमियम कोर्स खरीदने की, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग जाते हैं। कोई बोलता है प्लेसमेंट गारंटी दे देगा, कोई बोलता है इतने लाख का पैकेज लगवा देंगे। ये सब मार्केटिंग की बहुत सारी फेक चीज़ें चल रही है, जिसके बारे में लोगों को अवेयर करना भी इंपॉर्टेंट है। तो आप भी कुछ टाइम पहले ऐसे ही सिनेरियोज में थे जहाँ पे आपको भी लगा होगा कि मैं ये कोर्स खरीदूं या नहीं। तो द आई स्किल के प्रीमियम बैच में आने के पहले क्या चीजें थी जो आपने ऑब्जर्व की, और आप क्या बोलना चाहेंगे उन लर्नर्स को कि कोई भी कोर्स करे, कोई भी प्लेटफॉर्म से करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए जो किसी भी स्टूडेंट को ध्यान में रखने चाहिए, और मार्केटिंग के फेक फॉल्स प्रोमिसेस से बचना चाहिए? लाइक लाइक टू बी ऑनेस्ट प्लेसमेंट आप पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिखाना आपका एग्जैक्टली। काम है इस ओके, सिखाना आपका काम है, आपको पढ़ाना आपका काम है, रिज्यूमे बनवाना आपका काम है, अप्लाई करना तो ऑल ओवर मेरे पर डिपेंड करता है ना। अप्लाई लेट्स सपोज आपने अप्लाई भी करवा दिया, इंटरव्यू तो देना आपका काम है ना, कम्युनिकेशन तो आपका है ना, आप आके तो बैठ नहीं सकते। तो सेम एज़ इट इज़ लाइक मैंने भी एक इंदौर करा था, इंदौर के अंदर लाइक वहाँ पे प्रॉमिसेस हुए थे कि लाइक आपका प्लेसमेंट हम लगवा देंगे। फीस भी मैंने लाइक आपको पता है डेटा एनालिस्ट की फीस जो आप इतने जो रेंज में पढ़ाते हैं बच्चों को, उतने रेंज में अगर आप ऑफलाइन जाएँगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाए। 40 से 50,000 मिनिमम आपको देने ही पड़ेंगे। और वो भी उसके अंदर वो भी प्रोमिसेस कर लेते हैं वो लोग कि हम करा देंगे प्लेसमेंट, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे कनेक्शंस हैं हमारे अच्छे। तो वो बच्चा उस टाइम लगता है कि नहीं यार मेरा तो कर ही देंगे, क्योंकि उसमें लाइक वो इमोशनली इंटेंशन होता है ना उस टाइम उन लोगों का। तो जब आप इतने माइंडसेट से जाते हो तो हम हमको लगता है कि नहीं यार ये तो कर ही देंगे, हमारे इतने बड़े इंस्टीट्यूट है, इतने तो इनके कनेक्शंस होंगे। तो वहाँ पे बच्चा फँस जाता है। बच्चा बोलता है ठीक है कर लेते हैं यार, हो जाएगा 3 महीने की बात है, 4 महीने की बात है, 3-4 महीने में नहीं हुआ 6 महीने में तो हो ही जाएगा।
एंड ऑफ द डे ये होते-होते आप चीज़ें सीख जाते हो, कुछ चीज़ें नहीं सीखते हो, वहाँ पे चीज़ें समझ में भी नहीं आती है ऑफ़लाइन में नॉर्मल सी बात है। और कुछ जगह आप ऑनलाइन ले भी लोगे, आपको कनेक्शन या फिर कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा वहाँ पे। कोऑर्डिनेट कैसे करोगे? यहाँ तो आप कोऑर्डिनेट कर भी सकते हो। लाइक मुझे कुछ प्रॉब्लम आता है तो मैं सीधा आयुष सर को फ़ोन लगाता था। तो आयुष सर मतलब वो बहुत सपोर्टिव पर्सन है, बात करने का तरीका तो वो मेरे हिसाब से तो बहुत इनफ है, जहाँ तक मैंने देखा ऑनलाइन कोर्सेज़ कोऑर्डिनेट करने का कोई सवाल ही क्योंकि उनको तो उनका कोर्स बेचना है, उनसे कोई मतलब नहीं है। आप जब तक आप आपसे तब तक बात करेंगे तब तक उनका कोर्स सेल आउट नहीं हो जाता, सीधी-सी बात है। तो वो तब तक आपसे बात करेंगे और दूसरी बात फीस भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से तो लाइक नहीं जाना चाहिए, बिलीव नहीं करना चाहिए आज के समय में नज़र देख के क्योंकि मैं खुद भी बहुत जगह देख के आया हूँ चीज़ों को, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके आया हूँ। जब आखिरी में जाके मुझे हाई स्किल मिला, मैंने चीज़ें सीखी मुझे लगा कि नहीं मैंने पैसे वेस्ट नहीं करे, वो मेरे लिए बेटर था आई थिंक टू बी ऑनेस्ट। सो अमित, डेफिनेटली यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सिर्फ सिखा सकते हैं एज एजुकेटर, हम आपको ट्रेन करके भेज सकते हैं, लेकिन जो इतनी मेहनत आपने की है, इतनी चीज़ों को आपने लर्न किया है, खुद से टाइम दिया है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ है कि हम किसी को फेक फॉल्स प्रोमिस या झूठ किसी को, आप जब आप पढ़ाई जैसी चीज़ में हैं, आप एक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आप माँ सरस्वती की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप झूठ बोल दें किसी बच्चे के साथ और किसी के करियर पे बात आए, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बिल्कुल सही नहीं है जो आज के टाइम पे हो रही है। सो आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं यहाँ पे, अमित जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आ रहे हैं, दाई स्किल पे पढ़ भी रहे हैं, प्लेसमेंट भी ले रहे हैं, लेकिन इनके पीछे हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, मेहनत सारी अमित की है, मेहनत और भी ऐसे स्टूडेंट्स की है। अमित, हम लोग ना बहुत मतलब इस बारे में जानना चाहते हैं, बहुत सारे लर्नर्स, कि सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप लोग, जैसे आप खुद इंटरव्यू में गए होगे, तो आपसे कैसे सवाल पूछे गए? एसक्यूएल में ज़्यादा सवाल थे, पाइथन में थे, किस में सबसे ज़्यादा सवाल थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे किए गए? तो थोड़ा सा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करिए अमित आप। करेक्ट। लाइक जब मेरा सडनली मुझे इन्फोग्राफ से कॉल आया था लाइक मुझे कॉल आया तो फर्स्ट सडनली लाइक कॉल आया देन इसके बाद में उन लोगों ने फर्स्ट राउंड मेरा वर्चुअल रहा था लाइक घर से ही लिया था मेरा पहला राउंड घर से किया देन टेक्निकल राउंड के लिए मुझे उन लोगों ने वहीं पे ऑफिस में बुलाया था तो वहाँ पे कुछ सीक्वल्स के क्वेश्चन थे और नॉर्मली पावर बीआई के क्वेश्चन थे और एक्सेल के और बेसिक पाइथन के बारे में पूछा था कि लाइक मैटप्लॉटलिब क्या होती है नंपाई क्या होता है अरेज क्या होता है इंडेक्स क्या होता है लिस्ट क्या होती है टपल क्या होती है तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए तो लाइक जो क्वेश्चन ओवरऑल थे लाइक सीक्वल से कुछ क्वेश्चन थे लाइक विंडो फंक्शन क्या होता है एग्रीगेटेड फंक्शंस क्या होते हैं ग्रुप बाय क्या होता है हैविंग क्या होता है तो इस टाइप के लाइक लॉजिकल क्वेश्चन वो पूछना चाह रहे थे लाइक फिर उन्होंने क्वेरी दी थी मुझे रन करने के लिए जिसके अंदर सारे लाइक पूरे एग्रीगेटेड फंक्शंस लाइक जिसके अंदर मुझे ग्रुप बाय भी लगाना था हैविंग भी लगाना था ऑर्डर बाय भी लगाना था तो लाइक उससे पता पड़ जाता है कि आप अगर एग्रीगेटेड फंक्शन ऐसे हैं और जॉइंस ऐसे हैं जिससे आप पूरा चेक होता है कि लाइक आपको सिक्वल आता है क्योंकि ओवरऑल मेन जो काम होता है कंपनीज के अंदर वो जॉइंस के ऊपर होता है और एग्रीगेटेड फंक्शंस के ऊपर काम होता है और लाइक आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि सीक्वल सर ने सर ने सिखाया था निशांत एक सर ने। भावेश सर निशांत सर ने तो वो सिखाने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा है जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था लाइक सीक्वल कैसे लिखूंगा मैं क्वेरीज तो वो आज की कंडीशन मेरा बहुत अच्छा है सबसे ज्यादा क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा मेहनत सीक्वल के ऊपर करी है तो सिखाने का तरीका बहुत अल्टीमेट था लाइक क्रिएटिव तो वो सबसे ज़्यादा मेरा अच्छा था, पहले से अच्छा करके गया था और एक्सेल भी अच्छा था मेरा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रही कि मेरा इंटरव्यू लाइक मेरा जो इंटरव्यू था मेरा तीसरा इंटरव्यू था मेरा, तो तीसरा इंटरव्यू में मेरा क्लियर हो गया था। और अभी मैं सीख रहा हूँ कि लाइक आप लाइव डेटा के ऊपर जब काम करते हैं वो अलग ही लेवल का होता है। जब चीज़ें आप नहीं सीख के निकलते हो कहीं से जब लाइक अभी मैं बताता हूँ कि जब जब मैं 1 साल के बाद में स्विच करूँगा या फिर उसी में कंटिन्यू करूँगा, तो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा। आपकी वैल्यू होगी उस चीज़ पे। अभी अभी इनिशियली जो मिला बहुत अच्छा मिला है। अभी इंदौर के अंदर मिलना बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंदौर के अंदर कंपनीज़ है लेकिन इनिशियली एज़ अ डेटा एनालिस्ट काम नहीं करती कंपनी लेकिन जहाँ पे मैं इन्फोग्राफ ऐप सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, वो अभी इनिशियली एज़ अ डेटा एनालिस्ट के साथ में काम कर रही है। बिज़नेस एनालिस्ट भी है वहाँ पे, सीनियर बिज़नेस एनालिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, डॉट नेट डेवलपर है एंड iOS डेवलपर है और एंड्रॉइड डेवलपर है, लाइक कोर आईटी लाइक वी कैन से। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही है और आगे सीखने को मिलेंगी। तो लाइक ऐसा लाइक
चीज़ें सीखना और अप्लाई करना और एक अच्छी कंपनी मिलना, सीख के अच्छी कंपनी मिलना बहुत रेयर केस है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, पूना जाना पड़ेगा, बैंगलोर जाना पड़ेगा, आउट ऑफ इंदौर जाना पड़ेगा ओवरऑल। तो इंदौर के अंदर मिलना लाइक पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन लाइक वी कैन से लाइक बहुत अच्छी बात है कि लाइक आई एम स्टिल वर्किंग एट इंदौर, एंड सो लाइक एक्सपेंसेस नहीं हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, सेविंग भी हो रही है। तो वो चीज़ अच्छी लगी मुझे कि थैंक यू फॉर लाइक द हाई स्किल। अमित, ये बताइए, जब घर वालों को बताया, अपने पेरेंट्स को आपने बताया कि इंदौर में जॉब लग गई है और वो भी डेटा एनालिस्ट की जॉब लग गई है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, क्या खुशी के मोमेंट्स थे उस समय घर पे? लाइक ऐसा था ना कि अभी मैं 3 साल से वर्किंग कर रहा था, लाइक दैट वाज़ आई वाज़ वर्किंग एट नाइट शिफ्ट। हम्म। लाइक इनिशियली स्टार्ट करा बीपीओ से, तो वो रोटेशनल शिफ्ट, कभी दिन कभी रात। फिर यूएसआईटी रिक्रूटर पर करा, तो वो परमानेंट नाइट था, 1.5-2 साल। फिर एज़ सीनियर प्रोसेस एनालिस्ट गया, तो वो भी यूएस प्रोसेस, लाइक ओवरऑल 3 साल वर्क करा लाइक एज़ यूएस में रह के, लाइक यूएस कंपनीज़, यूएस शिफ्ट में। तो वो एक अलग माहौल था, लाइक पूरा हेल्थ का इश्यू आया, बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस थी। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मेंटली प्रेशर रहता था, लाइक यार मुझे जॉब करना है लाइफ में, क्या मैं नाइट शिफ्ट ही करता रहूँगा? क्या मैं बीपीओ में करता रहूँगा? कितना पैसे कमाऊँगा? मैं लाइफ में आगे स्विच करूँगा भी नहीं करूँगा? ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है हर्डल्स, लाइक जब आपके पास में स्किल्स नहीं होती है, उलझ जाते हो कहीं न कहीं वो चीज़ों में। तो ओवरऑल लाइक मोरल ऑफ द स्टोरी, लाइक कितना कमाते हो? दैट पॉइंट इज़ वेरी गुड। तो आप चीज़ें जब तक सीखोगे नहीं, जब तक आगे आगे कैसे बढ़ोगे? एग्जैक्टली। आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। आपको चीज़ आज नहीं तो कल आपको सीखना पड़ेगा। आज नहीं सीखोगे तो कल सीखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो अभी भी बीपीओ में काम कर रहे हैं। तो चीज़ें एक टाइम के बाद में नहीं सुधरती। अगर टाइम के साथ अगर आपने चीज़ें सुधार ली तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं आगे जाके। तो थैंक यू फॉर वन्स अगेन लाइक हाई स्किल, लाइक स्किल आई अमित, एक चीज़ और बताइए, मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ओरिएंटेशन और क्लासेस में आपसे मुलाकात होने के बाद में आज ऐसा प्लेस्ड स्टूडेंट आपको देखना, अलग ही चमक, अलग ही ग्लो आ जाता है प्लेस्ड होने के बाद, जो मैं देख पा रही हूँ आपके चेहरे पे। मुझे ये बताओ अमित, देखो, जब आप ऐसे नाइट शिफ्ट्स में, दिन में पूरा टाइम मतलब पढ़ना भी और फिर रात में नाइट शिफ्ट करना, ये अपने आप में बहुत एक हेक्टिक होता है शेड्यूल। और ऊपर से मन में कहीं ना कहीं थॉट चलते रहता है कि यार सैलरी नहीं बढ़ रही है, कब डेटा एनालिस्ट पे स्विच करूंगा, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव रैंडम थॉट्स आते होंगे। कैसे मोटिवेटेड रखते थे अमित खुद को? थोड़ा शेयर करिए ताकि जो देख रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी ऐसे हैं, जो मैं खुद भी देखती हूँ बैंगलोर में, जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो कुछ लोग टाइम निकाल के मेट्रोज में पढ़ रहे हैं, कोई बस में पढ़ते पढ़ते जाता है। तो आप भी एक उस दौर पे थे कि पूरा नाइट शिफ्ट करना और अलग से टाइम निकाल के तैयारी करना वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे करे किया ये सब आपने और कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते थे आप? लाइक पहला मोटिवेटेड ये था ना कि जब आप 990 में काम कर रहे हो, वो भी नाइट शिफ्ट में, तो पहले तो मोटिवेट यही था कि यार कब तक मैं काम करूँगा? आज नहीं तो कल लाइफ चेंज होगी, कहीं न कहीं आप सेटल हो गए, फैमिली इश्यूज़ आएँगे। तो एक चीज़ें मन में और एक टाइम होता है लाइक आपको जब ट्रांजिस्ट करना रहता है कहीं न कहीं, क्योंकि सब चीज़ें सब लोग निकल चुके होते हैं आपके फ्रेंड लोग और आप अटके रहते हैं बीच में। तो मुझे लगता है कि वो एक पहला मोटिवेशन था कि यार रोज़ एक तो पहला लाइक जहाँ पे मैं इनिशियली जब जब प्रॉमिसेस किए गए थे आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, जहाँ पे मैंने चीज़ें प्रॉपर सीखी नहीं थी। तो एक तो वो था कि यार मैंने 3 महीने तो बिगाड़ दिया ऑलरेडी पहले से, और ट्रैवल कर रहा हूँ अलग से सुबह लाइक शाम को 4 बजे 5 बजे ऑफ़िस भी जाना है, रात को 2-3 बजे वापस भी आना है, सुबह वापस फिर कोचिंग जाना है। तो एक चीज़ें बर्डन रहता है दिमाग के ऊपर कि लाइक यार क्या करें? फिर जैसे-जैसे मुझे फिर आई स्किल दिखी तो मैंने फिर वहाँ पे एनरोलमेंट करा कि लाइक एक बार और ट्राई करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने कहा एक बार करके देख लेते हैं, अगर हुआ तो वेल एंड गुड। तो वो चीज़ें मैंने करी साथ में, फिर लाइक जब भी मैं ऑफ़िस जाता था तो मैं फिर अपने एक शॉर्ट नोट या फिर चैट जीपीटी या फिर फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन लैपटॉप में से तो साइड में रख के मैं पढ़ता था कि लाइक अच्छा मुझे आज ये वाला टॉपिक खत्म करना है, तो मैं इसके बारे में पढ़ लेता हूँ, और मैं जब मैं इंटरव्यू सामने एचआर को बताऊँगा तो मैं किस वे में बताऊँगा। तो काँच में देख के शाम को आके फिर प्रैक्टिस करना सैटरडे संडे निकाल के,
तो वो सारा मतलब एक बर्डन टाइप का रहता था यार, करनी है अब, एक बर्डन आ गया मुझ पे, क्योंकि इतना टाइम हो गया मैंने कुछ करा नहीं डेटा एनालिस्ट, लगता नहीं था ना कि मैं भी डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा, तो एक बहुत बड़ा बर्डन रहता है दिमाग पे, क्योंकि पैसा खर्च कर दिया, टाइम खर्च कर दिया, जॉब नहीं लगी, वो रहता है। तो चीजें ये है कि अब टाइम के अकॉर्डिंग करना ही पड़ेगा आपको, आज कर लो या फिर कल कर लो, करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन आपको सुधारना पड़ेगा ही, कम्युनिकेशन नहीं है तो वो आपको लेंगे नहीं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरे कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप उन चीज़ों को ट्रैमिंग कर सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आपको लगता है कि देख मुझे सीक्वल में एग्रीगेट फंक्शन नहीं आता है, ग्रुप बाय नहीं आता, तो उसको पढ़ लो, रट लो। आता तो प्रैक्टिकल तो आता ना आपको, वो तो आप बता दोगे ना। मुझे ऐसा लगा तो मैंने रट ली, दैट्स इट। मुझे तो इंटरव्यू क्रैक करना है ना, चीजें तो मुझे आती है। प्रॉब्लम वही बात होगी कि आपको प्रेजेंटेशन स्किल नहीं आती, स्टोरी टेलिंग नहीं आती, फिर कहाँ से लेकर कोई। तो वो पॉइंट बहुत लाइक वैलिड है मेरे लिए। तो कम्युनिकेशन आपका ठीक होना चाहिए। दूसरा आपको उसको अगर चीज़ें नहीं आ रही तो उसको पढ़ लो 2-3 बार, या फिर अपने वे में लिख लो, सेंटेंसेस बना के चैट जीपीटी को दे दो, वो उसको अच्छे से फॉर्मेट कर देगा एक प्रोफेशनल वे में। तो उस चीज़ों को आप, एक तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छा आपका एनहांस हो जाएगा, और दूसरा आपका लाइक एक्सप्लेनेशन का कम्युनिके वो एक्सप्लेनेशन भी आपका ठीक हो जाएगा उसके थ्रू। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रही मेरे लिए। सो अमित, ये बताइए कि अब जो भी स्टूडेंट डेटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं, इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, उनको क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप कि क्या क्या चीज़ें उनको फॉलो करना चाहिए? ऑल्दो आपने काफ़ी चीज़ें बताई है, लेकिन इन द क्रिस्प मैनर अगर आपको कुछ 3 सजेशंस देने हो तो क्या कुछ उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो लर्नर्स देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को? Like, पहला तो मैंने यही देखा कि पहले आप स्किल सीखें। विदाउट स्किल आप कुछ नहीं कर सकते। अब ज़ीरो है। पहले आप अपना स्किल पे ध्यान दें। दूसरा, साथ में स्किल के आप अपना कम्युनिकेशन और अपना जो स्किल्स हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा प्रेजेंटेशन स्किल सही नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, तो उस चीज़ को आप साथ के साथ लिख लें कहीं पे, या फिर चैट जीपीटी, या फिर छोटे-छोटे नोट्स बनाकर उसको रटें। रटें इन द सेंस, मेरा वो नहीं कि आपको रट लिया, और उसको समझाते भी आना चाहिए। आपने लाइक लेट्स सपोज़ आपने इंग्लिश में कर लिया, रट लिया, आपको समझाते नहीं आ रहा, तो सामने वाला अगर हिंदी में पूछ लेगा, तो आप वहाँ स्टक हो जाओगे। तो समझने के साथ में उसको एक प्रॉपर वे में समझाएँ, एक प्रोफेशनल वे में। तो दूसरा ये, और तीसरा ये कि आप आपके प्रोजेक्ट अच्छे करें। प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए कि ओवरऑल आप प्रोजेक्ट्स में सब दिख जाते हैं कि आप क्या हैं, आपके अंदर स्किल है या नहीं है। आपको वहाँ से एचआर आपको पकड़ लेगा, आप कहीं वहाँ से छूट नहीं सकते। क्योंकि प्रोजेक्ट बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अब मैंने पाइथन का प्रोजेक्ट बताया, तो आपको हो सकता है बीच में से कुछ पूछ ले और फिर आप स्टक हो जाएँगे वहाँ पे। तो वो चीज़ें अच्छा होना चाहिए। दूसरा है कि आपका रिज़्यूमे, आपने जब रिज़्यूमे में कुछ चीज़ें लिखी है, आपने लिखा डेटा वैलिडेशन, तो डेटा वैलिडेशन आपको पता होना चाहिए। आपको एचआर को एग्ज़ाम्पल देना होना चाहिए कि लाइक ये अच्छा, ये रियल एग्ज़ाम्पल, रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल दो उसके साथ में, ताकि उसको भी क्लियर समझ क्या है, इसको चीज़ें पता है। तो वहाँ पे भी एचआर को लगेगा यार नहीं ठीक है, बंदा तो कर लेगा काम कंपनी में आने का। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। So that's truly amazing conversation with you, Amit, and we wish you all the very best कि आपने अभी तो जस्ट शुरुआत की है, लेकिन अमित अभी यहाँ पे भी रुकने वाले नहीं हैं। जो जो चीज़ें उनको टफ लगती थी, जो लोगों को लगता था नहीं हो पाएगा, कॉमर्स से वो नहीं हो पाएगा, हम लोग इंदौर से आते हैं, वहाँ पे कौन जॉब देगा, सारे मिथ को तोड़ते हुए और अब आगे भी नई नई चीज़ों में एक्सेल करते हुए हम ज़रूर देखना चाहेंगे अमित को। और वो सारे लोग जो ऐसे ही हम छोटे शहर से आते हैं, हमारे मन में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अमित हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं की हैं, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, बहुत सारी मेहनत की है, बहुत रफ फेजेस देखे हैं और उसके बाद आज वो इस पोजीशन पे हैं। सो अमित, आप ट्रूली कमेंडेबल काम रहा है आपका, और ट्रूली यू आर द वन हु इंस्पायर्स मेनी। सो थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकाल के, बहुत सारे लोग जब हम कुछ बन जाते हैं तो हम भूल जाते हैं चीज़ों को, लेकिन अमित एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करने के बाद में भी ही इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद अस कि जो चीज़ें मैं लर्न किया हूँ, अगर इस पॉडकास्ट को देख के कोई और भी सीख पाए, छोटे शहर का, गांव के आने वाले बच्चे, तो उनके लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो कॉन्वर्जेशन पॉडकास्ट के पहले भी अमित से जब बात हो रही थी तो उनका भी यही कहना था कि डेफिनेटली हम आगे बढ़ें और भी अपने आसपास की कम्युनिटी को भी इंस्पायर करें। सो अमित, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑन द पॉडकास्ट।